लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। वो राजा जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, वही शेर शाह अगर अपनी एक गलती से ना मारे जाते तो शायद ना अकबर कभी दिल्ली के बादशाह बनते, ना ही मुगल सल्तनत भारत में दोबारा पैर जमाने में कामयाब हो पाती। शेर शाह की अकाल मृत्यु ने न केवल सूर वंश की आगे की उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, बल्कि भारतीय इतिहास की धारा को बदल कर रख दिया। आखिर हुमायूं को भगाने और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शेर शाह सूरी ने ऐसा क्या किया कि उसकी मौत हो गई और दिल्ली एक बार फिर मुगलों के हाथों में चली गई। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि शेर शाह की मौत हुई कैसे, वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से वो मारे गए, और हुमायूं जो शेर शाह के हाथों हार कर भारत छोड़कर भाग गए थे, वो भारत में अपनी बादशाहत दोबारा कैसे हासिल कर सके और दिल्ली की गद्दी पर उन्होंने फिर से कैसे कब्जा किया। आज मैं आपको शेर शाह की अचानक हुई मौत की इसी कहानी से रूबरू कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। शेर शाह की कहानी शुरू होती है एक मामूली शख्स से जिसका नाम था फरीद। जी हाँ, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। फरीद बिहार के सासाराम में पैदा हुआ। बचपन उसका काफी मुश्किलों में बीता। उसके पिता का नाम था हसन खान नूर। वो एक जागीरदार थे, लेकिन फरीद को उनकी जागीर बहुत मुश्किल से मिली। उसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और धीरे धीरे वो एक सैनिक से बिहार का शासक बन गया। इतिहासकार के.आर. कानूनगो अपनी किताब शेर शाह एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि शेर शाह का उदय उसकी असाधारण रणनीतिक क्षमता और अटूट संकल्प का नतीजा था। उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमताओं से जनता का दिल जीता और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी से दुश्मनों को धूल चटाई। उस समय भारत में मुगल आ चुके थे और हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर काबिज थे। शेर शाह की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। इसी सिलसिले में हुमायूं के साथ शेर शाह का टकराव हुआ और चौसा और कन्नौज के युद्धों में शेर शाह ने हुमायूं को करारी शिकस्त दी। इससे मुगल बादशाह को जान बचाकर भागना पड़ा। साल 1540 में शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी संभाली और सूर साम्राज्य की स्थापना की। यह एक ऐसा मौका था जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक अफगान शासक ने मुगलों को विस्थापित कर दिया था। माना जाता है कि शेर शाह की यह प्रोग्रेस भारतीय इतिहास में एक यूनिक घटना थी, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स ने अपने बल पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। शेर शाह ने इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन पर भी काफी ध्यान दिया। जैसे उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया। इसमें सबसे बड़ी सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड था। ऐसे ही उन्होंने रुपया नाम से करेंसी की शुरुआत की, जो आज भी हमारे देश की ऑफिशियल करेंसी है। ऐसे ही जमीन नापने के सिस्टम से लेकर डाक खानों और सरायों के निर्माण तक सिर्फ 5 साल में शेर शाह ने कई बड़े सुधार कराए थे। ये सुधार न केवल उनकी दूरदर्शिता को दिखाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। शेर शाह के इन्हीं कामों की वजह से लोग ये मानते हैं कि अगर वो कुछ और साल जिंदा रह जाते तो अकबर की जगह लोग उन्हें याद करते और शायद मुगल कभी सत्ता में इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। वैसे तो शेर शाह सूरी लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे और लगभग हर बड़े चैलेंज को उन्होंने खत्म भी किया था, लेकिन अभी भी एक ऐसी जगह थी जो उनकी आंखों को खटक रही थी। ये जगह थी कलिंजर का किला। कलिंजर का किला एक ऐसा दुर्ग था जिसे कभी कोई जीत नहीं पाया था। सेंट्रल इंडिया में पड़ने वाले इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले को पार पाना असंभव है। आज की डेट में यह किला यूपी के बांदा जिले में विंध्य की पहाड़ियों में पड़ता है। जमीन से करीब 800 फुट की ऊंचाई पर एक किला बना कलिंजर का किला अपने आप में ऐतिहासिक है। खजुराहो के मंदिरों से करीब 100 किलोमीटर दूर इस किले की मजबूत 5 मीटर की दीवारें और 108 मीटर की ऊंचाई थी। इसके चलते तोप के गोले यहां आसानी से पहुंच नहीं पाते थे। घने जंगलों के बीच बने इस किले की लोकेशन ऐसी थी कि हर कोई इस किले को जीतना चाहता था। कलिंजर को जीतने का मतलब था सेंट्रल इंडिया में अपनी सत्ता को बढ़ाना और अपनी पावर को प्रूफ करना। इस किले की पूरी कहानी मैंने इस वीडियो में बताई है, आप यहां पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। खैर, साल 1545 में जब शेर शाह सूरी ने कलिंजर के किले पर चढ़ाई करने का फैसला किया, तो उसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन
एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स फाइट मोर देन रेडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic ऐप और विजिट www.letmic.com. Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे, ये है मोर देन रेडियो। सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक वजह नहीं थी। कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह इस पूरे क्षेत्र में एक आजाद और बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी शासक माने जाते थे। उन्होंने शेर शाह की अधीनता को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक लोक कथा का भी जिक्र मिलता है। ये लोक कथा जुड़ी है रीवा के राजा वीरभान बघेला से। राजा वीरभान बघेला रीवा राज्य के शासक थे। लोक कथाओं की माने तो वीरभान ने शेर शाह के शासन को खुला चैलेंज दिया, लेकिन फिर वो शेर शाह का मुकाबला कर नहीं पाए। इसके बाद वो भागकर पहुंचे कलिंजर के किले में। यहां राजा कीर्ति सिंह ने उन्हें शरण दी। ये वो पॉइंट था जिसके चलते शेर शाह को लगा कि राजा कीर्ति सिंह ने शरण देकर ठीक नहीं किया। राजा कीर्ति सिंह द्वारा वीरभान को शरण देना केवल एक ट्रेडिशनल अतिथि धर्म नहीं था, बल्कि इसे शेर शाह की सत्ता के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह के तौर पर देखा गया। मध्यकालीन भारत में किसी हारे हुए राजा को अपने राज्य में शरण देना एक बहुत बड़ा कदम होता था। इससे यह मैसेज जाता था कि शरणदाता शासक खुद को उस विजेता से ताकतवर या कम से कम बराबर मानता है। यही वजह थी कि शेर शाह के लिए यह सब कुछ नामंजूर था। इस घटना ने कलिंजर के अभियान को महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और प्रतिशोध का युद्ध बना दिया। शेर शाह ये भी जानते थे कि जब तक कलिंजर आजाद रहेगा और जब तक कलिंजर पर कब्जा नहीं होगा, तब तक उनकी सत्ता कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। यही वजह है कि तमाम जोखिम होने के बावजूद शेर शाह सूरी ने खुद इस आर्मी को लीड किया। उनका मानना था कि कलिंजर को जीतने से उनकी बादशाहत को और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। यह अभियान भी उनकी मिलिट्री ब्रिलियंस का एक एग्जाम्पल बन सकता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही अभियान उनके जीवन का अंतिम अभियान भी साबित होगा। इस अभियान में एक ऐसी गलती हुई जिसने सूर डायनेस्टी की इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। जनवरी 1545 की हाड़ कपा देने वाली सर्दियों में शेर शाह सूरी की विशाल सेना ने कलिंजर के दुर्ग को घेर लिया। यह घेराव कई महीनों तक चला। कलिंजर का किला इतना मजबूत था कि सीधी चढ़ाई इस किले के लिए पॉसिबल नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किले की ऊंची दीवारें और पहाड़ी के पास खाई की वजह से ये जो किला था ये असंभव था जीतना। यानी कि अगर आप एक भी गलती करते हैं तो सीधे आपको मौत मिलेगी। इस तरह अगर आप देखें तो शेर शाह सूरी के सामने कलिंजर के किले के रूप में एक बड़ा चैलेंज खड़ा था। सेना ने उनकी किले की दीवारों को तोड़ने की लगातार कोशिशें की। सुरंगें खोदी गई, सीढ़ियां लगाई गई, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। किले के अंदर से बहुत जबरदस्त प्रतिरोध हो रहा था और राजा कीर्ति सिंह की सेना शेर शाह के हर हमले को नाकाम कर रही थी। कलिंजर के सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे और हर हमले का करारा जवाब दे रहे थे। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल में इस घेराबंदी के बारे में बताते हैं कि यह घेराव बहुत लंबा और बहुत भीषण था। अब हुआ यह कि घेराबंदी लंबे टाइम तक चली। इस लंबे घेराव से शेर शाह की सेना का हौसला पस्त होने लगा, रसद कम होने लगी और सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। शेर शाह को पता था कि मनोबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने अपने तरीके अपनाए, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाली मशीनें और तोपों का इस्तेमाल शामिल था। यही सब करते करते मई का महीना आ चुका था। कपकपाती सर्दियां अब बेसुध गर्मी में बदल चुकी थी। मई के आखिरी दिनों में वो दिन भी आया जो सूर डायनेस्टी के लिए सबसे बुरा दिन लेकर आया। ये दिन था 22 मई 1545 का। शेर शाह को खबर मिली कि किले की दीवार के एक हिस्से में दरार आई है। किले की दीवार में दरार का मतलब है कि कुछ ही पल में अगर अटैक किया जाए तो किले की सुरक्षा ढेर हो जाएगी। शेर शाह को लगा कि ये गोल्डन चांस है, इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर तोप को काम पर लगाया। इस तोप का नाम था उक्का तोप। उक्का तोप का काम ही था किले की दीवारों को तोड़ना। शेर शाह को लगा जीत बस कुछ ही कदम दूर है, इसलिए वो तोप के ऑपरेशन को चेक कर रहे थे। उनको लग रहा था कि तोप का गोला अगर सीधा किले की दीवार से टकराए तो दीवार टूट जाएगी। अब्बास खान सरवानी, जो शेर शाह के दरबार में थे और जिन्होंने
तारीख शेर शाही लिखी वो इस घटना को बहुत डिटेल से बताते हैं। उनके हिसाब से उक्का तोप से गोला दागा गया, वो गोला किले की दीवार से टकराया, लेकिन दीवार को भेदने की बजाय वो उछलकर वापस आ गया। जहां वो गोला गिरा वहां बारूद का एक बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ था। ये बारूद किले की दीवार में सुरंग बनाने और विस्फोट करने के लिए जमा किया गया था। ये गोला बारूद के ढेर पर गिरा और एक भयंकर विस्फोट हुआ। यही वो गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया। बारूद के ढेर में आग लगने से एक के बाद एक कई बड़े विस्फोट हुए। इससे आसपास खड़े सैनिक और अधिकारी इन ब्लास्ट की चपेट में आ गए। शेर शाह सूरी भी वहीं खड़े थे। ब्लास्ट पर वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके कपड़े जल गए और शरीर पर कई जगह गहरे जख्म हो गए। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि चारों ओर धुआं और आग का गुबार छा गया। ये सूर डायनेस्टी के लिए एक ऐसा ट्रेजिक एक्सीडेंट था जिसने सूर डायनेस्टी के सूरज को उगने से पहले ही अस्त कर दिया। खैर, ब्लास्ट के बाद शेर शाह को तुरंत वहां से हटाया गया। उनका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए जिद कर रहे थे। फिर उन्हें एक कैंप में ले जाया गया जहां तुरंत उनकी मदद के लिए वैद्य बुलाए गए। अब्बास खान शरवानी लिखते हैं कि शेर शाह को भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन वो लगातार अपने ऑफिसर से कलिंजर पर हमला जारी रखने और उसे जीतने की जिद कर रहे थे। फिर शाम होते होते शेर शाह को खबर मिली कि किले पर कब्जा हो गया है। तब जाकर शेर शाह को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शेर शाह इतने घायल हो गए थे कि उनका बचना मुश्किल हो गया था। रात होते होते उनकी हालत खराब हो गई और 22 मई 1545 की रात को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह शेर शाह सूरी ने जीते जी कलिंजर को जीत तो लिया था, लेकिन उस पर कभी वो शासन नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु ने पूरे सूरी साम्राज्य को हिला दिया और एक महान युग का अंत कर दिया। इधर शेर शाह की मृत्यु की खबर जंगल में आग की तरह फैली। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद जो हुआ वो भी कम भयानक नहीं था। सबसे पहले तो सूर डायनेस्टी की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आया। शेर शाह के बेटे इस्लाम शाह सूरी उनके बाद गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इस्लाम शाह अपने पिता की तरह टैलेंटेड या करिश्माई नहीं थे। ना उनके पास शेर शाह जैसी एडमिनिस्ट्रेशन की समझ थी और ना ही वैसी बहादुरी जो शेर शाह के पास थी। इसके चलते बहुत ऑब्वियस बात यह हुई कि शेर शाह के बाद सूर साम्राज्य में इंटरनल क्राइसिस और पावर को लेकर स्ट्रगल शुरू हो गया। इसके साथ ही दूसरी जो चीज आई वो थी गुटबाजी का बढ़ना। शेर शाह की मौत के बाद अफगान सरदारों के बीच में सत्ता को लेकर लड़ाई हो गई। उनमें यूनिटी थी नहीं और इसके चलते साजिशों का एक दौर चला जो सूर साम्राज्य को कमजोर करता चला गया। इन सब कमजोरियों के बीच एक शख्स बड़े ध्यान से अपनी नजर बनाए हुए था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बाबर के बेटे हुमायूं थे। वो हुमायूं जो शेर शाह के साथों हार कर भारत छोड़कर भाग गए थे। उन्हें जब खबर मिली कि शेर शाह की मृत्यु हो गई है तो इस खबर को उन्होंने गोल्डन चांस की तरह लिया। अब वो भारत में अपनी बादशाहत दोबारा हासिल कर सकते थे। इसके चलते उन्होंने अपनी सेना को ऑर्गेनाइज किया और धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। सूर साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध में सूर शासकों को हराया और दिल्ली की गद्दी पर फिर से कब्जा कर लिया। इस तरह शेर शाह की मृत्यु ने सूर साम्राज्य के पतन और मुगल साम्राज्य के सूरज को और चमकने का रास्ता दिया। दोस्तों, शेर शाह की मृत्यु सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि इतिहास को बदल देने वाला इवेंट था। अगर शेर शाह सूरी कुछ और साल जिंदा रहते तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और होता। इसमें डिफरेंट क्या होता, तो इसके जवाब में पहली बात आती है मुगल साम्राज्य से जुड़ी हुई। अगर शेर शाह लंबे समय तक जिंदा रहते तो हुमायूं को भारत में आना मुश्किल हो जाता। शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार और उनकी आर्मी इतनी मजबूत थी कि मुगलों को इतनी आसानी से दिल्ली पर कब्जा नहीं मिलता। माना जाता है कि अगर शेर शाह का शासन लंबा होता तो भारत में अफगान डायनेस्टी की जड़ें इतनी मजबूत होती कि मुगल सत्ता शायद कभी पूरी तरह से स्टैब्लिश ही ना हो पाती, और अगर होती भी तो शायद वैसी नहीं होती जैसा आज हम इतिहास में देखते हैं। खैर, इसके बाद जो दूसरी बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि कंटिन्यूटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो शेर शाह ने शुरू की थी वो अपने आप में नायाब थी। फिर चाहे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो, कम्युनिकेशन हो या ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, ये सब कुछ शेर शाह ने सिर्फ 5 साल के अंदर कर लिया था। अगर वो कुछ और साल तक जीवित रहते तो इन सुधारों को और ज़्यादा मजबूती मिलती और भारत का आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा और ज़्यादा मजबूत होता। इतिहासकार आरपी त्रिपाठी ने अपनी किताब सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में शेर शाह के इन एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों की खूब तारीफ की है, क्योंकि आगे जाकर अकबर ने भी शेर शाह की कई पॉलिसीज को लागू किया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शेर शाह की मृत्यु एक टर्निंग पॉइंट थी और अफगान युग का
छोटा लेकिन एक गोल्डन युग का अंत था। शेर शाह में वो सारी खूबियां थी जो शायद अकबर की महानता को ढक लेती, लेकिन महानता की इस रेस में वो बहुत क्वालिटी वाली दौड़ लगाने के बाद भी जल्दी ही काल के गाल में समा गए। उनकी मृत्यु ने एक ऐसी खाली जगह पैदा की जिसे बाद में मुगलों ने भर दिया और भारतीय इतिहास का मार्ग हमेशा के लिए बदल गया। अब हिस्ट्री की खासियत है, क्या होता अगर, इस तरह के सवाल हमेशा ही मजेदार होते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु भारतीय इतिहास के ऐसे ही कुछ बड़े क्या होता अगर वाले सवालों में से एक है। अब आपको क्या लगता है, अगर शेर शाह सूरी उस हमले में बच जाते तो क्या भारत का इतिहास बदल जाता? क्या मुगल साम्राज्य कभी इतना मजबूत हो पाता? क्या भारत अफगान साम्राज्य की नींव इतनी गहराई के साथ देख पाता जिसे उखाड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल होता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।